उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में पिछली बार भी स्वाति सिंह चर्चा में थी। इस बार एक बार फिर उनका ऑडियो वायरल है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी मौजूद हैं। संजय, क्या यह संयोग है या प्रयोग है, या आखिर किस तरीके का वीडियो है, ऑडियो है जो वायरल हुआ है, और इसको लेकर जो दोनों पक्षों से सफाई दी जा रही है, क्या है उसके मायने? जी बस मैं स्वाति सिंह जी से बात कर। मैडम स्वाति जी ये स्वाति सिंह हमारे ठीक सामने निकल गई। मैं सुबह 10 बजे से इनके घर पर हूँ और इस वायरल वीडियो के बारे में मैंने इनसे पूछा, और क्षमा कीजिएगा ऑडियो के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि इस पर ये पुराना ऑडियो है और इस सिलसिले में मैं मांग करूंगी कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि उन्होंने इनकार नहीं किया कि ये ऑडियो गलत है। और इस वक्त स्वाति सिंह का काफिला चूंकि सरोजनी नगर से विधायक है और ठीक हमारे सामने स्वाति सिंह निकल कर गई हैं। कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुई, लेकिन जो हमने उनसे बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये ऑडियो पुराना है और मैं इसकी जांच की मांग करूंगी। अभी स्वाति सिंह रवाना हुई हैं सरोजनी नगर, जहां से वो विधायक हैं, और ये सीट इस बार उनके और उनके पति दयाशंकर सिंह के लिए माना जा रहा है कि टिकट को लेकर के आपस में विवाद हुआ है कि किसको टिकट मिलेगा। दयाशंकर सिंह अपनी बात कह रहे हैं कि वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए, और इस वक्त स्वाति सिंह वहां से सिटिंग एमएलए हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। तो अब मान के चले कि बहुत जल्द, चूंकि चौथे चरण के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा होना बाकी है, सरोजनी नगर सीट से कौन उम्मीदवार होगा इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और उसके दरअसल ये जो सरोजनी नगर सीट है, इस पर दावेदारी पति पत्नी दोनों की तरफ से ठोकी जा रही है। स्वाति सिंह भी यहीं से उम्मीदवारी चाहती हैं, दयाशंकर सिंह भी यहीं से उम्मीदवारी चाहते हैं, और इस चुनावी माहौल में ये ऑडियो वायरल हो जाना, स्वाति सिंह का ऑडियो से नकारा, उसको वो नकार नहीं रही हैं बल्कि कह रही हैं कि पुराना ऑडियो है। तो क्या माना जाए, सहानुभूति इस वक्त बटोरने की कोशिश इस ऑडियो के जरिए, या फिर सहानुभूति फायदा तो मिलता हुआ नजर आ रहा है? रोमाना, जिस तरह के तेवर और कलेवर स्वाति सिंह के हैं, अगर आपको याद हो पिछले साल भी उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें सीओ कैंट बीनू सिंह से वो बातचीत कर रही थी और किसी बिल्डर के फेवर में कोई रिपोर्ट लगाने की बात कर रही थी। बेहद धमकाते हुए ये ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें उनको धमकाते हुए सुना जा सकता था। और अब जब ये एक दूसरा ऑडियो आया जिसमें किसी पीड़ित व्यक्ति से वो बात कर रही है, जो आरोप लगा रहा है कि दयाशंकर सिंह जो स्वाति सिंह के पति हैं वो उसके फ्लैट पर कब्जा कर रहे हैं, उसको जबरन कब्जा रहे हैं, इस तरह की बातचीत आपने ऑडियो में सुनी होगी। और साफ तौर पर स्वाति सिंह बात तो कर ही रही है, लेकिन इस ऑडियो में जो दूसरा ऑडियो है जो अभी वायरल हुआ है उसमें वो बहुत डरी सहमी नजर आ रही हैं और दयाशंकर सिंह पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रताड़ित करते हैं, वो उनके साथ मारपीट भी करते हैं। और आपको याद होगा 2008 में एक मुकदमा भी स्वाति सिंह ने अपने पति दयाशंकर सिंह के खिलाफ दर्ज कराया था, मारपीट का ही मामला था वो। तो ऐसे में जो ये ऑडियो वायरल हुआ, निश्चित रूप से इस तरह की बात आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूंकि सरोजनी नगर का टिकट फाइनल होना है तो सहानुभूति बटोरने का जरिया हो सकता है। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि ये ऑडियो जो ठीक टिकट बंटवारे के पहले जारी हुआ है, स्वाति सिंह के लोग ही इसको वायरल कर रहे हैं, ऐसी चर्चा भी लखनऊ में हो रही है। हालांकि अधिकृत रूप से स्वाति सिंह नहीं कुछ कह रही, लेकिन वो इस बात से इनकार भी नहीं कर रही कि ऑडियो नहीं है उनका। उन्होंने ये कहा कि ऑडियो पुराना है, लेकिन अब ये पुराना ऑडियो जो इस वक्त निकल करके आया है तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इसका लाभ किसको मिल सकता है। रोमाना, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।